तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल ऑफ तुर्क्स, यानी तुर्क का इंडिया में दाखिल होना। ठीक है। by defeating the small kingdoms of Rajput kings, Turks built their empire in the subsequent years. राजपूतों को हराने के बाद तुर्क ने अपनी हुकूमत शुरू की। ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्क्स रूल whose religion was Islam was not completely unexpected. ठीक है। Arab had made failed attempts to capture Sindh regions from the beginning of 8th century. तुर्क के साथ साथ अरब खानदान के लोग भी 8वीं सदी से ही सिंध रीजन पर कब्जा करने के लिए हमला कर रहे थे। Still, Sindh was always under the constant threat of Turks. उसके अलावा भी तुर्क लोग सिंध पर जो है हमला, यहाँ से तुर्क लोग सिंध पर हमला कर रहे थे, यहाँ से अरब लोग सिंध पर हमला कर रहे थे। ठीक है। सिंध जो कि वेस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट था, बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट पार्ट था। ठीक है। और ये तुर्क जो है ये कौन है? एक्चुअली ये खाना बदोश है जो मंगोल के रहने वाले थे। मंगोल जो सेंट्रल एशिया में है, मंगोल सेंट्रल एशिया का एक इलाके का नाम है। यहाँ के रहने वाले ये लोग हैं। ये लोग इस्लाम कबूल कर लिए, इस्लाम कबूल करके तुर्की में आकर बस गए। और इन्हीं में से एक बादशाह जिसका नाम अलाप्तिगिन, ALAPTIGI अलाप्तिगिन है। ये खाना बदोश लोगों में ये खाना बदोश लोगों से ताल्लुक रखता था। इसने क्या किया? अपनी खुद की अलग रियासत बनाई। किसमें? 963 कॉमन एरा में। ठीक है। 963 कॉमन एरा, आज से 1050 साल पहले 963 में अलाप्तिगिन ने अपने खुद की रियासत बनाई। ठीक है। गजनी में। ठीक है। गजनी में अपने खुद की रियासत बनाई। गजनी क्या है? अफगानिस्तान का एक शहर है। ठीक है। अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी, जिसमें अलाप्तिगिन जो कि खाना बदोश खानदान से ताल्लुक रखता था, जो कि मंगोलिया में आके मुसलमान होके बस गए थे। ये अलाप्तिगिन गजनी शहर में अपने खुद की एक रियासत बनाई। ओके। द बैटल्स बिटवीन तुर्क एंड राजपूत स्टार्टेड फ्रॉम दिस पीरियड। और इसी दौर से तुर्क के दरमियान और राजपूतों के दरमियान जंग होना शुरू हुई। ठीक है। अब तुर्क खानदान का सबसे पहला बादशाह मोहम्मद गजनी। ठीक है। गजनी असेंडेड थ्रोन आफ्टर अलाप्तिगिन इन 999 CE। ठीक है। गजनी जो है अलाप्तिगिन के बाद, अलाप्तिगिन जिसने एक गजनी शहर बनाया, उसके बाद मोहम्मद गजनी ने अलाप्तिगिन पर कब्जा जमाया। ठीक है। कब्जा जमाया, सॉरी, अलाप्तिगिन पर, गजनी पर कब्जा जमाकर मोहम्मद गजनी नाम हुआ। एक्चुअली उसका नाम मोहम्मद है, गजनी का रहने वाला, इसीलिए उसे मोहम्मद गजनी कहते हैं। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पर 17 मरतबा हमला किया। कितने मरतबा? 17 मरतबा हिंदुस्तान पर हमला किया। द फेमस सोमनाथ टेम्पल एंड द टेम्पल्स ऑफ सौराष्ट्र वे डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दिस इन्वेजन। और उसके हमले के दरमियान सोमनाथ टेम्पल गिर गई, टूट के गिर गई, और सौराष्ट्र टेम्पल भी टूट के गिर गई। किसके हमले के दरमियान? मोहम्मद गजनी के हमले के दरमियान। दो all the Rajput kings of Western India were battered by these invasions, they failed to face Turk with unity. चूंकि सारे राजपूत हुकूमतों पर इसका असर हुआ था। ये किसका? मोहम्मद गजनी के हमलों का असर राजपूत के खानदानों पर भी हुआ था। उनका भी बहुत नुकसान हुआ था, उनका बहुत उन्हें प्रॉब्लम्स पेश आए। फिर भी तुर्क से वो लोग बदला नहीं ले पाए थे। ठीक है। सब मिलकर ये राजपूत खानदान के दरमियान, राजपूत राजाओं के दरमियान यूनिटी नहीं थी।
एकता ही नहीं थी, इस वजह से वो लोग तुर्क खानदान से हमला नहीं कर पाए थे। मोहम्मद सक्सीडेड इन दिस इन्वेशंस, और ये सारे हमलों पर मोहम्मद गजनी को कामयाबी मिली। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री वीकनेस ऑफ राजपूत, क्योंकि राजपूतों के पास मिलिट्री कम थी और इनकी सियासत में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े थे एक दूसरे के दरमियान। इस वजह से मोहम्मद गजनी अपने हर हमले में कामयाब होता था। मोहम्मद गजनी इन्वेटेड 17 टाइम्स एंड carried away enormous amount of golden ornaments and wealth to गजनी। जब भी हमला करता 17 मरतबा भी उसने इंडिया से बहुत सारे सोने के जेवरात वगैरह, हीरे जवाहरात, सोने के जेवरात लूट के गजनी को लेके चले जाता था। उसने अपनी हुकूमत तो नहीं बनाई इंडिया में, ठीक है, उसने इंडिया में अपनी हुकूमत तो नहीं बनाई, लेकिन 17 मरतबा जब उसने हमला किया तो ये इस बात का बहुत मजबूत इशारा है कि आगे इंडिया पर वो लोग हुकूमत कर सकते हैं। और इसी तरह क्योंकि राजपूत खानदान में क्योंकि राजपूत खानदान की जो बहादुरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जा रही थी अंदरूनी लड़ाई झगड़े की वजह से। इसलिए राजपूत खानदान जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमत खोता गया। तो बच्चों, घोरी खानदान जो अफगानिस्तान का था वो हुकूमत कर रहा था, उसके दरमियान क्या हुआ? द तुर्क डायनेस्टी ऑफ शाज़बानी ऑफ घोर रीजन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक घोर रीजन है, रीजन यानी इलाका जिसका नाम घोर है, ठीक है। वहां पे जो खानदान हुकूमत कर रहा था उसका नाम है शंसबानी, SHANS, शंसभनी खानदान हुकूमत कर रहा था। इस खानदान ने घोर गजनी डायनेस्टी को खत्म किया, ठीक है। इस खानदान ने गजनी हुकूमत को खत्म करके उसने अपनी हुकूमत शुरू की इंडिया पर, ठीक है। समझ में आया? अपनी हुकूमत की अहमियत, अपनी हुकूमत को फैलाई इंडिया में। गयासुद्दीन मोहम्मद घोर, जो घोर शंसबानी खानदान का था, उसने अपनी हुकूमत का नींव रखा। गजनी हुकूमत को खत्म करके उसने अपनी हुकूमत का नींव रखा, ठीक है। He sent his younger brother मुजाहिदीन मोहम्मद टू एस्टैब्लिश तुर्क रूल इन इंडिया। इंडिया को उसने क्या किया? किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद घोर ने इंडिया को अपना भाई भेजा, इंडिया की तरफ अपने भाई को इंडिया भेजा। उसके भाई का नाम क्या था? मुजीबुद्दीन मोहम्मद घोर, ठीक है। मुजीबुद्दीन मोहम्मद वो इंडिया को आया और इंडिया को आने के बाद उसने तुर्की हुकूमत इंडिया में कायम करना शुरू की, ठीक है। He is called as मोहम्मद गौरी by the historians, क्योंकि ये घोर शहर का रहने वाला था, इसीलिए इसे गौरी कहते हैं, मोहम्मद गौरी, ठीक है। He started his first invasion by besieging मुल्तान। उसने इंडिया पे कब्जा करना कहाँ से शुरू किया? मुल्तान से शुरू किया। पहले उसने मुल्तान को कब्जे में लिया। मुल्तान ये क्या है? पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था और उस वक्त मुल्तान इंडिया में था, तो वो सबसे पहले मुल्तान को घेर लिया। उसके बाद he wanted to recapture the places of Sindh that were under the rule of मोहम्मद गजनी। क्योंकि मोहम्मद गजनी की हुकूमत खत्म हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ इलाके थे जो मोहम्मद गजनी के कब्जे में थे, ठीक है। वो सारे इलाकों को ये मोहम्मद गौरी क्या चाहता था कि वो सारे इलाकों को अपने कब्जे में लेना चाहता था, ठीक है। दिस डिफीट ही इन्वेडेड अनिलवाड़ा ऑफ गुजरात एंड गॉट डिफीटेड देम। इस वजह से कि मोहम्मद गजनी जो अपनी हुकूमत हार चुका था, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में उसकी हुकूमत थी, उस इलाकों को मोहम्मद गौरी कब्जा करना चाहता था। इस नियत से उसने क्या किया? अनिलवाड़ा पर कब्जा किया। गुजरात में जो अनिलवाड़ा है उस पर कब्जा किया, लेकिन इस जंग में वो हार गया। दिस डिफीट मेड मोहम्मद टू चेंज हिज प्लान। ये हार की वजह से मोहम्मद ने क्या किया? अपना प्लान चेंज किया,
ठीक है, एंड अटैक्ड पेशावर, अपना प्लान इंडिया को आने का प्लान चेंज करके वापस पेशावर गया, पेशावर को अटैक करके उसने पेशावर पे कब्जा कर लिया।